एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आयुषी एंड डोंट वरी, जो वीडियो होने वाली है वो हिंदी में ही होने वाली है। जस्ट इज दैट कि मुझे इंट्रो ना इंग्लिश में बोलने में बहुत मजा आता है, वो फ्लो में, सो दैट्स व्हाई। एनीवेज, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। अब ना जो मेरा चैनल है उसकी जनता में ना दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले टाइप स्टूडेंट्स ही है, या तो एस्पिरेंट्स हैं या फिर जो ऑलरेडी ड्यू में एडमिशन ले चुके हैं एंड पढ़ रहे हैं, या फिर शायद जो पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं ड्यू में। तो इस केस में क्या होता है कि मैं काफ़ी टाइम से, इनफैक्ट मैं ना CU/CET पे वीडियोस डाल ही नहीं रही थी। हमें पता है बहुत ज़्यादा एयर चल रही है CU/CET के बारे में, एंड मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला है। इनफैक्ट इग्नोर करी थी मैं इस टॉपिक को, क्योंकि मैं फोकस करी थी अपनी कॉलेज लाइफ वाली सीरीज़ पर। बाय द वे, इफ़ एनीबडी डजंट नो कि वो क्या है, तो मैं उस एक सीरीज़ में प्रिपेयर कर रही हूँ इस चैनल के लिए ही। बेसिकली उस पूरी सीरीज़ में, कॉलेज वाली सीरीज़ में, मैं अपने सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाली हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग, एंड जितनी भी चीज़ें मैंने करी, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिली है, किस तरीके से मैंने फाइंड आउट करी है एंड किस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मैं शेयर करने वाली हूँ एकदम रॉ वे में। लाइक लिटरली कॉन्वर्सेशन, स्टोरी टेलिंग वीडियोज़ नहीं होती, बिल्कुल ही सिंपल, लाइक सिट डाउन काइंड ऑफ ही, वैसे वाली ही मैं बनाने का सोच रही थी। तो मैं उसी पे बस थोड़ा सोच विचार कर रही थी। तो इस केस में मैंने CU/CET पे इतना वीडियोज़ नहीं बनाई, बट रिसेंटली मैंने 2 वीडियोज़ पोस्ट करी हैं, या 2 तो करी थी। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि पहली बात तो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे होगा 2022 में, और दूसरी मैंने बताया आपको कि जो CU/CET है उसका पूरा सीन क्या होने वाला है। उस वीडियो में तो मैंने एक एक चीज़ कवर कर ली है, छोटी से छोटी, आई थिंक सो। तो आप जाकर देख सकते हो उन दोनों वीडियोस को, अगर आपको इंटरेस्ट है थोड़ा सा भी इस टॉपिक में, विच इज़ अपेरेंटली आपको है, क्योंकि तभी आपने क्लिक किया इस वीडियो पे। तो उन दोनों वीडियोस को मैं लिंक कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, एंड आपको यहाँ पे मिल जाएगा आई बटन, जहाँ पे भी आता है, कहाँ आता है मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं आ रहा। तो आपको वो दोनों वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप वहाँ जाकर। अब हम आते हैं हमारी आज की वीडियो पर, एंड जो कि है आपकी परेशानी को सॉल्व करना, या फिर एक बहुत ही क्लोज तक एक सोल्यूशन देखना या फिर निकालना। तो उस सोल्यूशन की तरफ बढ़ने से पहले प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। आई होप कि आपको ये चैनल पसंद आ रहा हो एंड आप आगे भी इसको फॉलो करना चाहते हो, क्योंकि मैं बहुत अच्छी वीडियोस लाने का ट्राई करने वाली हूँ, या आई एम गोइंग टू ट्राई माई बेस्ट। तो प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू द चैनल। अब स्टार्ट करते हैं। देखो, सुनो, बहुत टाइम से इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन रहा है हमें, एंड इतने सारे कन्फ्यूजन से निकलने के बाद हम इस स्टेज पर आके पहुँचे हैं। पहले हमें ये था कि एंट्रेंस होगा या फिर नहीं होगा, एंट्रेंस होगा या फिर मेरिट होगा, किस बेसिस पे एडमिशन होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आया कि मतलब DU के वाइस चांसलर ने बोला कि एंट्रेंस होगा बच्चों, या तो आपका CU/CET होगा या फिर आपका DU/CET होगा, यानी कि एंट्रेंस होगा, बस ये फाइनल हो गया था। उसके बाद हमारा ये फाइनल हो गया कि कौन से वाला एंट्रेंस होगा, CU/CET। यही आया ना कि दिल्ली यूनिवर्सिटी अब CU/CET कंडक्ट करवाएगा अपने एडमिशन्स के लिए 2022 ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो अब हमारे पास सिचुएशन क्या आ गई, कोविड आया, फिर मतलब कोविड तो नहीं आया, एक नया वेरिएंट आया। तो उस केस में सारी चीज़ें वापस वहीं पे पहुंच गई हैं कि क्या होगा, अब क्या होगा, एंट्रेंस होगा या मेरिट होगा। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, देखो, हमें इतना एंड वाली न्यूज़ इतना पता है कि CU/CET होगा, एंट्रेंस टेस्ट होगा, बट वो एक नई चीज़ है जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो मतलब होगा या नहीं होगा, क्योंकि जैसे सिचुएशन चल रही है, जो भी वायरस की सिचुएशन चल रही है हमारी कंट्री में, तो उस केस में हम इसलिए अनश्योर हैं इस एडमिशन टेस्ट के लिए, क्योंकि वो कंडक्ट करवा पाएंगे या फिर नहीं करवा पाएंगे। अब जितनी भी प्रिडिक्शन वाला जो सीन है ना, क्या होगा क्या नहीं होगा, इस चीज़ में मैं तो मतलब मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ बोलने का सीन है, एंड मैं इसमें पढ़ना भी नहीं चाहती हूँ। सो मेरे पास जितने भी फैक्ट्स हैं या जितने भी सोल्यूशन है आपके लिए, जितनी भी एडवाइस है आपके लिए, मैं वो सजेस्ट करना चाहूँगी। सो लेटली अभी मैं ना अपनी एक फ्रेंड से बात कर रही थी इसी बारे में कि ना, अगर मैं उस टाइम पर होती, जितने भी अभी 12th के स्टूडेंट्स हैं वो कितने ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, एंड अगर मैं उनकी जगह होती तो मैं कितनी ज़्यादा बड़े वाले डिलेमा में होती, कितनी बड़ी कंफ्यूजन होती, एंड मैं तो वैसे भी थोड़ा कंफ्यूज रहती हूँ। तो मतलब क्या करें, अभी उनके पास भी इतनी कंफ्यूजन है कि क्या हम 12th के बोर्ड्स के प्रिपरेशन करें, यानी कि जो अभी हमारी 12th की क्लास चल रही है। एंड अभी तक लोग तो यही करते थे, 12th में लोग कितना ज़्यादा बिजी होते थे अपनी पढ़ाई में, 12th की पढ़ाई में। तो क्या हम अपने बोर्ड्स के प्रिपरेशन करें, या फिर ये जो नया एंट्रेंस होने वाला है, जो ये एंट्रेंस CU/CET इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए इंडिया में, उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करें अपनी, जिसका सिलेबस भी हमें अच्छे से क्लियर नहीं है अभी। तो आई नो कि काफ़ी कंफ्यूजन है। दूसरी बात ये है कि वो सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कवर करना है, और अगर मुझे ऐसी कोई ऑनर्स डिग्री करनी है, BSc BCom BA ऐसा कुछ भी करना है, तो मैं क्या करूँगी, मुझे ऑब्वियसली कुछ तो सोचना पड़ेगा। एंड मैं अगर आप लोगों की जगह होती, मुझे लग रहा है कि 12th वाले बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं भी बहुत कन्फ्यूज होती, एंड मैं हूँ अभी भी कन्फ्यूज कि होगा क्या, मुझे भी जानना है। बट हम ना अभी ना वेट ही कर सकते हैं। अब देखो, मेरे पास जितना सोल्यूशन है इस बात का, मैं उतना बता देती हूँ आपको। सिंपल सा चीज़ है, मैंने अपनी वीडियोस में पहले भी ये वाली बात बताई है कि जो ये CU/CET का पेपर है, ये कोई नया नहीं है, ये पुराना है। ठीक है,
पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन्स के लिए, जैसे कि अगर मुझे सपोज मास्टर्स इन मैथमेटिक्स करनी हो तो उस केस में अगर मुझे कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, सपोज दैट राजस्थान यूनिवर्सिटी, तो कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए पहले से ये एंट्रेंस यूसीएट कंडक्ट करवाया जाता है। इतनी इन्फॉर्मेशन अभी तक हमें है, उस हिसाब से क्या है कि हमारे 2 पार्ट्स होने वाले हैं, 2 सेक्शंस होने वाले हैं, एक पार्ट ए दूसरा पार्ट बी। पार्ट ए 25% और पार्ट बी 75% कवर करेगा पूरे पेपर का, विच अकाउंट्स टू या विच टोटल्स टू 100%, ठीक है। अब पार्ट ए होने वाला है एप्टीट्यूड, विच इज़ लाइक काइंड ऑफ मेरा फेवरेट, एंड जो पार्ट बी होने वाला है वो डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस आएंगे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम लोग पार्टी क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हैं। एटलीस्ट हमें पार्टी तो स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि मैं सिर्फ इस पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रही हूँ, मैं और कुछ चीज़ों को ध्यान रखते हुए ये बात बोल रही हूँ। बट देखो सिंपल सी बात है, अभी आप ये सोच रहे होंगे कि जो पार्ट ए है वो खाली 25% सिलेबस को कवर कर रहा है एंड पार्ट बी 75% को सिलेबस कर रहा है, तो क्या मतलब मैं करूँ क्या एग्जैक्टली, मुझे क्लियर नहीं हो रहा है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। तो इस केस में मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है कि अभी आपका क्लास 12 का जो भी चल रहा है, आपकी क्लासेस चल रही है, कोचिंग चल रही है, ट्यूशन चल रहे हैं, उसके अलावा आप कहीं से ऑनलाइन पढ़ रहे हो, उस केस में वो तो आप चलते रहने दो। उसके साथ साथ आप एप्टीट्यूड की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। अब देखो ये जो एप्टीट्यूड में बार बार बोल रही हूँ ना, ये सिर्फ अभी काम नहीं होने वाला है, इसका काम बहुत बहुत आगे तक का है, आपके मास्टर्स तक का इसका काम। सबसे पहला काम प्लेसमेंट्स के टाइम पर, अगर आपको पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी भी प्लेसमेंट्स ऑफर करता है अपने अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, प्लेसमेंट्स के लिए जो फर्स्ट राउंड होता है ना आफ्टर सीवी शॉर्टलिस्टिंग, वो क्या होता है, वो एप्टीट्यूड का राउंड होता है एंड मैक्सिमम बच्चे उधर ही आउट हो रहे होते हैं और उसके बाद ही आगे वाले राउंड से बहुत कम बच्चे जा रहे होते हैं। तो अगर आपको आपकी जो प्लेसमेंट्स क्रैक करनी है ना, उसके लिए आपको एप्टीट्यूड की एक अच्छा लेवल आपको आना चाहिए, एंड वो उस टाइम पे ना नहीं हो पाता है। उस टाइम पर हम इतने ज़्यादा बिजी हो रहे होते हैं अपने थर्ड ईयर के टाइम पे कि उस टाइम पे प्रिपरेशन आप इंटरव्यूज़ या जीडी या उन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर करोगे, फिर आप एप्टीट्यूड के लिए प्रिपेयर करोगे। तो उस केस में अगर आप अभी एप्टीट्यूड कर लेते हैं ना, वो आपके आगे भी काम आ जाएगा। एंड आई एम टेलिंग यू कि ये एप्टीट्यूड भूलने वाली चीज़ नहीं होती है, ये एक बार ही ना अंदर चली जाती है ना ब्लड में, उसके बाद ये रहती है, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, अगर आपको उसके बाद करनी है कोई मास्टर्स, ठीक है, सपोज आपको एमबीए करना है, क्या आता है उसमें एप्टीट्यूड ही तो आता है ना, सिंपल है। अगर आपको मास्टर्स करनी है, सपोज मास्टर्स इन मैथ्स करनी है, उस केस में अगर आपको कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करनी है जो कि आपके होम टाउन में है, उस केस में पार्ट अगेन यही होगा एप्टीट्यूड, तो फिर से आपको काम आ जाएगा, ठीक है। इतने से अगर आप कन्विंस नहीं हो रहे हो तो सबसे बड़ा जो ब्रह्मास्त्र है वो मैं अभी बोलने वाली हूँ, विच इज़ जिसके पीछे हम सब भाग रहे होते हैं अपेरेंटली, विच इज़ सरकारी नौकरी। सो गाइस, गवर्नमेंट एग्जाम्स जो हम दे रहे होते हैं, बैंकिंग हो गया, आपका एसएससी सीजीएल हो गया, क्या आता है इसमें, एप्टीट्यूड ही तो आ रहा होता है। तो अगर एप्टीट्यूड के इतने सारे रोल्स हैं, मैंने तो 3 बताई दिए आपको, प्लेसमेंट्स के टाइम पे, मास्टर्स के एडमिशन के टाइम पे एंड गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर ही, तो अगर इतना ज़्यादा रोल है एप्टीट्यूड का और अगर आप अभी से प्रिपरेशन कर लोगे और आपको आगे ही काम आएगा, तो उसमें कोई भी आई डोंट थिंक सो कि कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है। तो सिंपल सा सॉर्ट कर दिया है मैंने आपके लिए कि आपका एप्टीट्यूड साथ में करना स्टार्ट करना है। ओके, सो एप्टीट्यूड क्या होता है, एप्टीट्यूड में ना कुछ 4 सिंपल चीज़ें होती हैं। ओके, सो मैं ना अपने जो मेरा फेवरेट है ना उसके ऑर्डर में बताती हूँ। सबसे पहले हमारा आता है लॉजिकल रीजनिंग यानी कि LR। इसके अंदर आपको पजल्स और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, जो कि ना एकदम आपका माइंड को एकदम हिला के रख देते हैं, बहुत मजा आता है इनको सॉल्व करने में, ठीक है। सेकंड हमारे पास आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें आती है आपकी मैथ्स, डरो मत भागो मत, मैथ्स क्लास 10th के लेवल की मैथ्स आती है, जो कि बहुत मुश्किल होती है, आई नो दैट, बट मेन बात होती है उसमें आपको ट्रिक्स एक बार समझ आ जाए ना तो उसके बाद वो हो जाता है। तो हम ना इसके लिए एक बुक भी रेफर करते हैं, विच इज़ RS अग्रवाल, क्योंकि ये मैंने बहुत लोगों को सुना है एंड मतलब पढ़ते हुए इस बुक से, जो भी ऐसी सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं मेरे सर्कल में, तो उस केस में आप इसको रेफर कर पाओगे। तीसरी चीज़ हमारे पास आती है वर्बल एबिलिटी, विच इज़ इंग्लिश, जो कि अगेन थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, आई नो दैट, बट करनी तो पड़ेगी ही। उसके अंदर ना बेस्ट रहता है कि आप अगर आपको वोकैबुलरी या फिर इंटोनिम सिनोनिम जैसी चीज़ होती है, अगर ये भी आपसे नहीं हो रहा है तो बाकी चीज़ों पे फोकस करो, यानी कि जितने भी सेंटेंस रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं और जितने भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उसके पे फोकस करो उस पर। एंड फाइनली हमारे पास 4 चीज़ आती है जो कि किसी को नहीं पसंद होती है, पैनली, विच इज़ जीके में 2 तरीके की जीके होती है, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके। एक बारी को हमें स्टैटिक जीके भी पसंद आ जाती है, लेकिन करंट अफेयर्स का तो कोई क्या ही करे। सो इस हिसाब से हमारा एप्टी जा रहा होता है। ये हो गया हमारा एप्टीट्यूड यानी कि पार्टी का पार्ट, विच इज़ डन, ठीक है। इसको आप साथ प्रिपेयर करना स्टार्ट कर सकते हो विद योर 12th। अब मैंने क्यों बोला विद योर 12th, क्योंकि 12th में जो हम पढ़ रहे हैं, आई थिंक कि डोमेन स्पेसिफिक में वो उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं पूछेंगे, सिंपल सी चीज़ है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम मैथ्स ऑनर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो पार्ट बी में मैथ्स के क्वेश्चन पूछेंगे, अगर हम फिजिक्स ऑनर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो पार्ट बी जो है उसमें फिजिक्स के क्वेश्चन पूछेंगे, एंड सिमिलरली विद केमिस्ट्री एंड ऑल ऑफ दैट। तो इतना तो हमारा सॉर्टेड हो गया है कि ये क्वेश्चंस पूछेंगे इस सब्जेक्ट के रिलेटेड, एंड मुझे तो लगता है वो कहाँ तक आएंगे, 12th तक ही तो आएंगे। तो आपके 12th का जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हो वही काम आ जाएगा, सिंपल है। अब बस आप इस क्वेश्चन पे मत आना कि बीकॉम ऑनर्स के लिए क्या पूछेंगे, क्योंकि आई एम स्पीचलेस इन दैट केस, मुझे नहीं पता। आई गेस अकाउंट्स
अकाउंटेंसी ऐसा कुछ पूछ सकते हैं। बट अगेन जब तक पूरा ऐसे ना श्योर नहीं होता तो मैं मेरे वर्ड्स पे तो बिल्कुल मत जाना उस केस में। बट या मेरा तो इतना सजेशन रहेगा कि अभी 12th का अपना पढ़ते रहो एंड साथ साथ में अपने एप्टीट्यूड की तैयारी स्टार्ट कर दो। एंड मुझे लगता है कि कुछ टाइम में ये और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो उसके बाद आप और एकदम लाइक अंदर घुस कर एकदम अच्छी वाली प्रिपरेशन स्टार्ट कर पाओगे इस चीज़ के रिगार्डिंग। So yeah, this was all about today's video and this was all about my suggestions. And if you like the video and moreover if you think that this video will help you, then please do like the video and please channel को भी subscribe कर देना. It really makes me happy. Time for some announcements. Number 1, अगर किसी को Instagram पर कनेक्ट करना है then this is my ID. नंबर 2, अगर किसी को कोई भी नॉन अकेडमिक क्वेरी है, कोर्स, कॉलेज एडमिशन, करियर, किसी भी चीज़ के बारे में पूछना है या फिर इन जनरल मुझसे बात करनी है तो उस केस में यू कैन बुक अ 1-on-1 मेंटरशिप कॉल विद मी. फॉर्म की लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन में. एंड नंबर 3, अगर किसी का कोई भी मैथ्स का डाउट है, कोई भी क्वेश्चन समझना है, कोई भी कॉन्सेप्ट समझना है, उस केस में आप अगेन एक मीटिंग शेड्यूल कर सकते हो मेरे साथ एंड उसका लिंक भी गिवन है डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाकर देख सकते हो सारी चीज़ों को.